राजभवन के अंदर की तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं। एनसीपी के सीनियर लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर अजीत पवार के साथ नजर आने शुरू हो गए हैं। ये वो सभी नेता हैं जो अजीत पवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे तो यहाँ पर हैं ही हैं, अजीत पवार यहाँ पर हैं और उसके साथ साथ एनसीपी के कई बड़े नेता हैं, कई समर्थक विधायक हैं। अब इनमें से कौन कौन शपथ लेने जा रहा है ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। राजभवन के अंदर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और नीलेश लगातार यहाँ से रिपोर्ट करें। नीलेश, राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी, आप वहां पर हैं, हम उनके पास लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी, अजीत पवार, उनके साथ उनकी पार्टी के बड़े नेता, बड़े कद्दावर चेहरे और साथ ही साथ उनके समर्थक विधायक राजभवन के अंदर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में जो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से आ रही है, कुछ ही देर में अजीत पवार शपथ लेंगे। तैयारियां जारी लगातार राजभवन से। लाइव तस्वीरें जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। तो उससे पहले पार्टी की बड़ी बैठक चल रही थी लगातार, और उसके बाद ठीक अपने समर्थक विधायकों के साथ एनसीपी के जो टॉप लीडरशिप है, जो बड़े चेहरे हैं, उनके साथ यहाँ पर राजभवन के अंदर इस वक्त अजीत पवार पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र के यहाँ पर पहुंचे थे। ये लाइव विजुअल्स आपके सामने राजभवन के अंदर से जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली। महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ी हलचल। नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, आज बिल्कुल महाराष्ट्र राजनीति से बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र राजभवन के भीतर से दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहली मैं नज़र आपकी केंद्रित करूंगा कि जो कुर्सियां लगी हैं वहां पर आप देखिए कि करीबन 1 2 3 कुर्सियां लगी हैं। अभी कुर्सियां किसके लिए है, कौन कहां बैठेगा, फिलहाल इसे तय नहीं किया गया है। लेकिन चाहे वो बीजेपी से नेता हों, शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के नेता हों, या फिर एनसीपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रसाद लाड हैं, आशीष शेलार हैं, मुंबई प्रेसिडेंट हैं, छगन भुजबल, हमें तस्वीर वो देखने मिले। कई सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और लगातार वो अपनी जो सीटिंग अरेंजमेंट है फिलहाल उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और एक बड़ी अनाउंसमेंट जिसको लेकर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, यानी कि अजीत पवार की शपथ विधि को लेकर यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। अब क्या चर्चाएं होती हैं, क्या जिक्र होता है, वो आने वाले कुछ मिनटों में जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर कई सालों के बाद, 2019 के बाद आज 2030 में फिर एक बार इतिहास खुद को दोहरा रहा है, जहां पर अजीत पवार एक बार फिर से राज्य की सरकार के साथ शपथ विधि के लिए यहां पर दाखिल हुए हैं। 2019 की तस्वीर आपको याद दिला दूं, जब एक अलग कमरे में राज्यपाल के साथ वो उपस्थित होते हैं और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उनके साथ शपथ विधि लेते हैं। को हिलाकर रख देने वाली तस्वीर हमें देखने मिलती है। और एक बार फिर वही तस्वीर 2023 में देखने मिल रही है, जब यहाँ पर अजीत पवार एक बार फिर से एनसीपी पार्टी के साथ पहुंचे हैं। इन दोनों वर्षों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो देखने मिल रहा है कि उस दरमियान अजीत पवार अकेले थे, लेकिन आज इतने लंबे सालों के बाद अजीत पवार के साथ साथ पार्टी के जो बड़े नेतागण हैं वो उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिरसट हैं, कई सारे शिवसेना के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर लगातार जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको लेकर फोकस है। दीपक केसरकर भी यहाँ पर जो कि प्रवक्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष शेलार हैं, मुंबई प्रेसिडेंट बीजेपी के। जी न्यूज़।